नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मेरठ से, जहां परशुराम परिषद ने साकार कराया महाकुंभ का सपना। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां ग्राम कुनेहटा में पिछले 2 माह से कैनाल में पानी न आने से किसान है परेशान। आगे बात ललितपुर की होगी, जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह मोतीलाल गौतम के नेतृत्व में जिला अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रयागराज के दिव्य महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का सपना साकार कराकर मेरठ लौटे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला और परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय भराला व उनकी टीम का रविवार को सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को भगवान श्री परशुराम जी की 108 मूर्तियों व परशुराम चालीसा का वितरण किया। महाकुंभ के सफल आयोजन और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया की आधी आबादी से अधिक सनातनियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। इससे विपक्षी दल बौखला गए हैं। भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, सनातनी हिंदुओं का वहाँ आगमन था। जो उनकी बौखलाहट थी वो सीधी दिखाई दे रही थी। वो लगातार उस बौखलाहट के माध्यम से वो कह रहे थे, वो बता रहे थे। उस बौखलाहट के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें जिस प्रकार की भविष्य की राजनीतिक अपनी खतरे में दिखाई दी, उन्हें राजनीतिक पार्टियाँ, उनका सीधा बौखलाहट दिखाई दे रहा था। वो सीधा हमला वो सनातन हिंदुओं के उस दिव्य कुंभ पे तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, परंतु वो जिस प्रकार की आलोचना कर रहे थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आलोचना कर रहे थे, वहाँ के वो गंगा जल पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया और उनकी एक नहीं चली। ना सनातनी और श्रद्धालु हटे पीछे। जिस प्रकार से डराने की हिम्मत की गई कि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या को घटना हुई, उस घटना होने के बाद जो एक प्रोपगंडा चला कुछ लोगों के माध्यम से कि कुंभ को बदनाम करने की साजिश रचने का जो षड्यंत्र रचा गया था, वो षड्यंत्रकारी भी अपने उस षड्यंत्र में फंस कर रह गए। परंतु सनातनी किसी भी कारण से एक कदम पीछे नहीं हटे और वो ना वो भीड़ से डरे, ना वो जाम से डरे, ना वो भूख से डरे, ना वो अपनी समस्याओं से डरे। उन्होंने उसी प्रकार की सारी चीज़ें मिलकर के उन्होंने मुकाबला किया और उस जो उनके श्रद्धा का जो सैलाब था कुंभ के अंदर, उसने सब चीज़ों को पराजित किया। मैं बधाई देता हूँ और सभी को इस बात को धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, मेरठ। हमीरपुर के ग्राम कुनेहटा में पिछले 2 माह से कैनाल में पानी न आने से किसान परेशान हैं। भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आक्रोशित किसानों ने मौदहा डैम कार्यालय का घेराव भी किया। माइनर में पिछले 2 माह से पानी न आने से किसान परेशान हैं। खेतों में फसलें सूख रही हैं। किसानों ने तत्काल प्रभाव से कैनाल में पानी छोड़ने की मांग की है। दिया है, प्रदर्शन भी किया हुआ है। क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं को लेकर आप लोगों को प्रदर्शन करते हैं? समस्याएं तो हमारे कुछ क्षेत्र ही ग्राम वासियों की तरफ से समस्याएं थी कि उनके खेतों में जो फसल बोई जाती है दिसंबर जनवरी में बो दी जाती है। जनवरी में एक पानी मिल पाया। रागौल, माइनर और ये जैसे सिलवाही है और ये कुनेहटा 4 के गाँव में एक पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं मिला और फसल की स्थिति क्या होगी। इस समय को तो आप देखे रहे, गर्मी पहले से भी आगमन कर गई। ऐसी स्थिति में जब फसलें सूख जाएगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने वैसे बरसात नहीं हुई, इसके साथ साथ जो पानी सरकार की तरफ से ये नहरों से दिया जा रहा है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है कि कहीं पहुंचाया जाता है, कहीं रोक लिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है। इस स्थिति से 4 के गाँव में फसलें सूख रही हैं, जिसको लेकर के मौदहा एक्शन से वार्ता की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन तो किसानों का कहना है कि हमेशा मिलता रहता है, पानी नहीं पहुँचता है। इसके लिए डीएम साहब से अभी ज्ञापन के रूप में अवगत कराया गया है। तो आश्वासन है कि देखिए कल नहीं परसों पानी पहुँचेगा, क्या होता है। अगर नहीं होता तो उसके बारे में हम आगे क्या कार्रवाई करते हैं प्रशासन को अवगत कराएंगे आप। थैंक यू। इन समस्याओं को लेकर आप लोग प्रदर्शन को बात करें? जी, हम लोग आज का हमारा प्रदर्शन
सिंचाई नहरें जो चल रही हैं, नहरों में पानी के अभाव के कारण हमारे किसानों की फसलें सूख रही हैं। एक तरफ तो हमारी किसान जो है वन्य जीव प्राणियों से जो है जंगली गोवंश जानवरों से त्रस्त है, परेशान है, फसल नहीं बचा पा रहा है। दूसरी तरफ पानी समय से नहीं पहुंच पा रहा है, खेतों में फसलें सूख रही हैं। ग्राम कुनेटा, चिकसोना और कई गांव के किसान, मुटनीपारा, कई गांव के किसान जो है नहरों में पानी नहीं छोड़े जाते। यहाँ खाली जो है एक्सीएन साहब आदेश देते हैं, वह उनके अधिकारी जो है खाली पानी उतना छोड़ा जाता है फोटो खींच के भेजने का, इसके बाद वो पानी बंद कर दिए जाते हैं। ये समस्या से हमारा किसान बुरी तरीके से परेशान है, अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। ये समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने एक्सीएन मौदा बांध में भी घेराव किया है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अभी ज्ञापन दिया है। कब से पानी नहीं मिला और फसलों की क्या स्थिति है, क्या नुकसान हो रहा है? लगभग 2 माह से पानी नहीं आया उस राघौल माइनर में, और वहाँ एक ही पानी लगा हुआ है किसानों का। और फरवरी का महीना ख़त्म हो गया, मार्च आ गया, गर्मी बढ़ने लगी, कब बाल निकलेगी, कब उसकी पकेगी, क्या स्थिति होगी तो भगवान जाने। लेकिन दुर्दशा बड़ी गंभीर है। इस समस्याओं को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड में उतरेंगे, रोड जाम, चक्का जाम करेंगे, जो भी होगा आर पार की लड़ाई करेंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह मोतीलाल गौतम के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। दोनों जिलाध्यक्षों ने कहा कि भीम आर्मी के संस्थापक एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद के बड़े भाई चंद्रशेखर रावण के काफिले पर हुए पथराव, जिसमें पदाधिकारी पुलिसकर्मी घायल हुए। वर्तमान बीजेपी सरकार में प्रत्येक दिन किसी न किसी जनपद में सामंतवादी मानसिकता एवं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित असामाजिक लोगों के द्वारा लगातार एक के बाद एक अनेकों घटनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनपद मथुरा, गांव करनावलदार, थाना रिफाइनरी, दलित बेटियों पर मारपीट, हत्या एवं बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।